हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वाइस ड्रैगन और वो बच्चा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तक आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मुझे वापस जाना होगा। क्या मेरे पास उसे भेजने के अलावा कोई विकल्प है? ये बहुत ही वैल्यूबल है, हॉस्टेज है, लेकिन नहीं, ये एक ट्रेजर है। तुम ओल्ड गीज़र को मूर्ख बनाते, तुम ओल्ड गीज़र। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप हर बार मेरे फादर से हार जाती। आपके लालच की कोई सीमा नहीं होती है। मुझे लगता है कि यह अनुभव में हमें बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगा। उस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर वो कहता है कि आप अपने लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपका क्या मतलब है कि मैं लालची हूँ? वो कहता है कि अगर मैं आप भागना चाहता तो मेरे पास कुमोडो सेक्ट और सायरन सोसाइटी भी है। सायरन सोसाइटी भी थी। शायद सायरन सोसाइटी सबसे अच्छी रहती। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि यूनियन में हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने आपसे मदद क्यों मांगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉल्मो एसोसिएशन को टांग सेक्ट से संबंध है, और यह भी है कि हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन को हमारे प्रति सबसे कम नजरानी नाराजगी होगी। फिर वो कहता है कि वाइस ड्रैगन कहते कि आप क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हें बलपूर्वक घंटा बजा कर यहाँ रखूँगा? फिर वो बच्चा कहता है कि यदि आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो मुझे राहत महसूस होगी। मेरी जानकारी के अनुसार हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के पास अन्य स्थानों की तुलना में कम आंखें और कान है। यही कारण है कि मैं आपको यह बता रहा हूँ। टाइम लिमिटेड है। वो कहता है कि टाइम लिमिटेड है और मुझे पता नहीं कि इसकी कीमत क्या है। मुझे लगता है कि इससे आपकी एसोसिएशन की थोड़ी मदद मिलेगी। फिर वो बच्चा मन में कहता है कि यह 4 मान पावर में से सबसे कमज़ोर है। अगर हम चाहते हैं कि जब यह सब एक साथ हो तो यह हमारे लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद हो जाता है। उन्हें थोड़ा और बढ़ने की ज़रूरत है। फिर वो कहते हैं कि धन्यवाद गोंग जी। फिर वो बच्चा कहता है कि तो फिर हम लोग दोनों को फ़ायदेमंद हो ऐसी रिलेशनशिप बना के रखेंगे, और मैं भी ईमानदारी से यही आशा करता हूँ। तो मैं 3 दिन में तुम्हारे जाने की तैयारी कर लूँगा, और मुझे एक गार्ड यूनिट की आवश्यकता है क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ। हम आपकी भी देखभाल करेंगे। फिर वो बच्चा कहता है कि मैं चाहूँगा कि यदि संभव हो तो नो गैंगजंग वॉरियर को भी वहाँ शामिल किया जाए, और यदि वह चाहे तो मुझे आपकी अनुमति भी चाहिए कि वो मेरे साथ रहे, हैरान हो जाता है। और वो बच्चा कहता है कि मैंने सोचा है कि फर्स्ट रेट वॉरियर ऑफिशियली तौर पर हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पैसे की वजह से बने रहने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या ये एक अपमानजनक डिसरेस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट नहीं है? वाइस ड्रैगन मन में कहता है कि वॉरियर नो किसी भी तरह से दूसरी जगह जाने के सिचुएशन में नहीं है, लेकिन क्या ये बच्चा वॉरियर नो को जान पता है? फिर वो कहता है कि यदि वॉरियर नो ऐसा चाहते हैं तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। हालांकि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप उसे विशेष रूप से चाहने की कोई कारण? वो कहता है कि मैं बस अपना कर्ज चुकाना चाहता हूँ। सच तो ये है कि उसके पास खुद से भागने का कई अवसर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मेरी जान बचाई? फिर वो मन में कहता है कि एक कमज़ोर बहाना, लेकिन उनसे आगे सवाल करने की सिचुएशन नहीं है। वो कहता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से एक बिजी पर्सन को अपने तक सीमित रखता आ रहा हूँ। मैं यह नहीं बोलूँगा कि आपने मुझे बचाया है और मेरी देखभाल की। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा बाहर आ गया होता है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही लंबा समय हो चुका है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मेरे फादर एंग्री ना हो जाए। फिर वो वॉरियर नोआ को देखता है। हमारे हीरो को बहुत सारी चोट लगी होती है। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि ये कितना है? 50 गोल्ड। इतने पैसे कमाने के लिए मुझे 2 साल तक ना कुछ खाना पड़ेगा और ना कुछ पहनना पड़ेगा, और उस पर एक अवकाश और एक भी छुट्टी नहीं होगी। मुझे अपना पैसा खर्च करने का समय दे रहा हूँ। वे इस बार इस स्थिति को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं।
फिर वो बच्चा हमारी हीरो को आवाज़ देता है। हमारी हीरो उसको देखने लगता है और कहता है कि ये कौन है। फिर हमारी हीरो कहता है कि ये रूड बच्चा। फिर वो मन ये अच्छा दिन है। फिर वो बच्चा कहता है कि लगता है तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल चुका है। फिर वो हमारी हीरो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो बच्चा कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, जबकि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे जैसे इस युवा के अंदर सांप है। फिर वो बच्चा कहता है कि खैर कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको इसके बारे में सोचने के लिए समय दिया था। वो कहता है कि किस बारे में। वो बच्चा कहता है कि मेरा ऑफर मुझे ज्वाइन करने का कठिन होने वाला है। वो कहता है क्यों, क्या आपको टर्म्स अच्छे नहीं लगे। हमारी हीरो कहता है कि टर्म बहुत ही अच्छे है। जब मैं आपके बगल में था तो मैंने पैसे के बारे में काफ़ी शिकायतें सुनी। क्या कुछ ऐसा आया कि आप ऐसी बातें को नज़रअंदाज कर सके। वो कहता है कि वेल यदि फिर वो जा रहे तो मेरे घर पर भी एक हो सकते, अंदर आपके और आपके बच्चों के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। जरूरत नहीं है आपको, आप केवल एक ही बार जीते हैं। क्या आपने यह नहीं कहा कि आपका सपना है एक ऐसा ग्रैंड फादर बनना था जो आपको आपके बच्चों की शादी होने पर उन्हें पैसे दे सके, और जब आपके पोते पोतिया हो, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हो, आपसे मिलने आए तो बिना किसी पछतावे के खर्च कर सके। आप सभी बच्चों को एक साथ क्यों होगे। मैं वास्तव में टेम्पटेड हूँ, लेकिन यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे लिए इसका कारण समझना कठिन है। वो कहता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ। वो बच्चा कहता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ। मैं आपके लिए उन सभी को उनकी जड़ों से उखाड़ने जा रहा था। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो बच्चा कहता है कि आपको पता है कि वो तो बस एक मोहरे थे। हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन उन्हें आपके लिए नहीं पकड़ सकती, लेकिन फिर वो कहता है कि तुम कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं, मेरे फादर ये तुम्हारे लिए कर सकते हैं। मेरे फादर बहुत ही। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरे फादर मेरे घर में काम करने वालों के प्रति काफ़ी दयालु है। मुझे यह मत बताए कि आप भी इसमें शामिल है। वो बच्चा कहता है कि क्या आप सोचते कि मैं इसी चीज़ें में शामिल हो जाऊँगा जिसमें आपको नुकसान होगा। मेरी जान किसने बचाई, आपने। और सच कहो तो मैंने वह कर्ज पहले ही चुका दिया है। अब जो कुछ बचा है वह उस समय की नाराज़गी है जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। हमारी हीरो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बच्चा कहता है कि तुमने मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मारने की कोशिश की। वो कहता है कि ये इसलिए था क्योंकि हम सभी को बचाने के लिए क्या था। वो बच्चा कहता है कि अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो, आप अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं मर सकते। यदि धक्का तुम्हें धक्का देने पर आता तो तुम स्वयं को बचाने के लिए मेरी बलि देते थे। हमारे हीरो मन में कहते हैं कि क्या सच में तुम सच में चालाक हो, है ना। क्या आप उससे कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, लेकिन फिर वो बच्चा कहता है कि लेकिन यह सच है कि मैंने तुम्हें बचाया। फिर वो बच्चा हंसने लगता है और कहता है कि तुम जितने दिखते हो उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर वो हमारी हीरो कहता है कि तुम्हें पता है बड़ों को कैसे उकसाना है। फिर वो बच्चा कहता है कि लेकिन मैंने वो कर्ज पहले ही चुका दिया है और मैं इतना छोटा हूँ कि एक काल्पनिक शिकायत को असली तरह रख सकूँ। फिर वो हमारी हीरो कहता है कि मैं आपसे शब्दों से नहीं जीत सकता। फिर वो बच्चा कहता है कि वैसे भी यदि आप मेरे घर के गार्डमैन बनते हो तो मैं आपको वह सब कुछ बता सकता हूँ जो आप जानना चाहते हैं।
हमारी फैमिली पे ट्रेडिशन किसी एक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमारी हीरो से घर को देखने लगता है। वो बच्चा मासूम सा चेहरा बनाने लगता है। हमारी हीरो कहता है कि मैं 2 दिनों में 40 साल का हो गया हूँ। मैं सोचता था कि 40 साल की उम्र मोहक उम्र थी। फिर वो बच्चा कहते और फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है और इसके कारण मैं अच्छी तरह से जी नहीं सका। इस तरह सोचते हुए आप एक्सट्रीमली सस्पिशियस लगते। फिर वो बच्चा हंसने लगता और कहता है कि आपका मतलब है कि मेरा प्रस्ताव काफ़ी आकर्षक है। वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वो बच्चा कहता है कि यदि आप के हार्ट की गहराई से दयालुता है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, और यदि यह कोई शिकायत है तो मैं तुम्हें वापस भुगतान कर दूंगा। अपॉर्चुनिटी को खुद से लेना चाहिए। अगर तुम नहीं लोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या आप कुछ सलाह चाहते? हमारी हीरो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम होशियार हो, ट्राई करो। वो बच्चा कहता है कि तुम अपनी स्किल्स को हाइड करो और ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम उन पर ट्रस्ट कर सको। हमारी हीरो हैरान हो जाता है। फिर वो बच्चा कहता है कि मुझे जो कहना तो मैंने कह दिया, अच्छी सी जीना। फिर वो एक एक कर जाने लगता है। हमारी हीरो उसे देखने लगता है। फिर वो कहता है कि ये किस बारे में बात कर रहा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा नाव पर बैठा होता है और वो जाने लगता है। वो कहता है कि टाइम बहुत ही जल्दी बीत गया। वो दोनों बूढ़े इंसान आ गए होते हो उसके साथ। वो उनमें से एक कहता है कि वो क्या है। फिर उनमें से एक कहता है कि आपकी वजह से हमारी केयरफुली बनाई गई योजनाएं एक पल में बर्बाद हो गई। फिर दूसरा कहता है कि आपने कहा कि हेवनली ड्रैगन केवल रिटायरमेंट में था। केवल 2 ग्रैंडपास की बात पर भरोसा करके हम लगभग एक बड़ी आपदा का सामना कर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं है? फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।